अपनी वालिदान की याद में मदरसे में बनवाया भवन, ब्लॉक प्रमुख ने किया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। जामिया अरबिया दरुस्सलाम सलाम नगर नंदन छपरा चौराहा बुजुर्ग में डॉक्टर आलमीन द्वारा अपने वालिदान मरहूम सिद्दीकी अली और मरहूमा फुकराजी बेगम की याद में बनवाए गए कमरे का उद्घाटन 16 फरवरी 2025 को मुख्य अतिथि एवं नौरंगिया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शेषनाथ यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर मौलाना मुफ्ती सैयद शहीद हाफिज आरिफ साहब, मौलाना अब्दुल मनीद अंसारी, मौलाना अब्दुल और मौलानाओं के साथ आम सभा की सम्मानित जनता उपस्थित रही। इस पूरे कार्यक्रम के बाद डॉक्टर आलमीन द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। टीम जनमंच खबर के लिए श्रीनगर से हाजरा अंसारी की रिपोर्ट। आपने जो कमरा बनवाया है मदरसे पे, उसके बनवाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, दो उद्देश्य से मैंने ये कमरा बनवाया है। पहला तो यह है कि ये जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनके पढ़ने के लिए एक और कमरा, अलग से एक अलग कमरा हो जाए। खास करके मैं ये कमरा उन बच्चों के लिए बनवाया है जो कुरान का हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, या उन बच्चों के लिए, और उसमें वो नमाज भी पढ़ने के लिए, ताकि वो नमाज अदा कर सकें और वो कुरान पाक की जो है तिलावत कर सकें। दूसरी वजह ये था कि मेरे जहन में बहुत दिनों से ये बात थी कि क्योंकि इस मदरसे में बहुत सारी, मैंने देखा कि यहाँ है कुछ बच्चे टीन शेड के नीचे पढ़ रहे हैं, कुछ खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं। ये हुआ कि मैं क्यों ना अपने मरहूम वालिद और मरहूमा वालिदा के नाम से एक कमरा इस बनवा दूँ, ताकि एक सदके जरिया भी होगा और उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद होगा जो कुरान मजीद की पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। तो इस उद्देश्य से मैंने ये कमरे का निर्माण कराया, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये दीन का ये प्रचार भी हो सके और लोगों में इंसानियत की भावना पैदा। लागत क्या होगी? देखिए, अब ये तो मैं एक सदके जारिया है, और सदके जारिया के लिए अब इसकी लागत की कीमत अगर मैं बताऊंगा तो फिर वो उसका वो इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका लागत बचाना उचित नहीं होगा। ये समझिए कि मैं एक तरह से उन गरीब बच्चों के लिए इमदाद, मतलब मदद कर रहा हूँ, जो बच्चे गरीब हैं और दूर दराज से आकर के यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं ये बनाया हूँ। तो इसकी बजट या लागत बचाना यहाँ उचित नहीं होगा। आज के डिजिटल युग में दीनी तालीम कितनी जरूरी है? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ इस डिजिटल युग में भी दीनी तालीम का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि दुनियावी तालीम का है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जब तक आपकी अपनी एक वजूद नहीं होगी, आपकी अपनी एक कल्चर नहीं होगी, एक पहचान नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपकी बुनियादी चीज़ है। और दीन जो है वह एक अच्छे रास्ते पर चलने का वो एक जरिया है, क्योंकि वह इंसानियत के पाठ पढ़ाता है। तो मैं समझता हूँ कि पहले एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, और जब आप एक अच्छा इंसान हो जाएंगे तो दुनियावी तालीम हासिल करना भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप दुनिया में हैं आपको तरक्की भी करनी है। और अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि आप इल्म हासिल करो, और जहाँ तक भी हो सके इल्म हासिल करो और अपनी काबिलियत दिखाओ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों तालीम बहुत ज़रूरी है, दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम। आपने ये नंदन छपरा को ही क्यों चुना? क्या मतलब लगाव है आपको यहाँ से, या फिर? देखिए, नंदन छपरा मेरी जन्मभूमि है। इस गांव से बगल में ही एक छोटा सा गांव है दुबरहा, जहाँ मेरा जन्म हुआ, और मैं यहीं इंटरमीडिएट तक मैं इसी गांव में रह करके मैं पढ़ा, और यहीं मेरा पालन पोषण हुआ। तो जन्मभूमि होने की वजह से मुझे बहुत लगाव है। और चूंकि मैंने बताया ना कि मैं अपनी चीज़ों से, जो अपनी मिट्टी की चीज़ें हैं, उससे मेरा बड़ा लगाव रखता है। तो मुझे ये लगा कि ये है अपने गांव में, जबकि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये सोचा कि अपने वालिद और
वालिदा के नाम जो है एक कमरे का तामीर मैं कराऊं, ताकि उन बच्चों के लिए फायदेमंद हो जो यहाँ पर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। जैसा कि गांव क्षेत्र है और आप लोग शहरों के रहने वाले हैं, आपके बेटे आईपीएस अधिकारी हैं, गांव में क्या कमियां दिख रही हैं आपको, जो कि डेवलप होना चाहिए? देखिए, डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताऊं, खैर डेवलपमेंट तो हुआ है, विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी देखिए गांव में सड़कें भी अब, पहले हम लोग के समय में तो कच्ची सड़कें हुआ करती थी, बरसात के दिनों में चलना मुश्किल हो जाता था। अब ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ की पक्की सड़कें न हो। हर गांव में बिजली हो गई है, हर गांव में स्कूल भी बन गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ बुनियादी कमियां हैं। जैसे एक तो यह है कि तालीम, शिक्षा जो है अभी भी गांव के में उतनी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन गांव में नहीं, गुणात्मक जिसको कहिए, वो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की कमी है। और जब तक गांव में भी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की जब तक नहीं की जाएगी, तब तक गांव में समझता हूँ कि उनका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गांव में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि हेल्थ, स्वास्थ्य साइड में भी अभी यहाँ बुनियादी चीज़ों की कमी है। जबकि आप देखें SC CSC हर जगह आपका, वो सरकार ने तो काफ़ी कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी शिक्षा के, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और इसमें लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। जैसे स्वच्छता का है, अब देखिए गांव में स्वच्छता की थोड़ी कमी है, लोग स्वच्छता पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि स्वच्छता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भारत स्वच्छता मिशन अभियान भी चला है, लेकिन गांव में हमने देखा कि स्वच्छता अभियान उतना जिस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है या नहीं होता है। तो और बाकी चीज़ों का गांव में, अब देखिए आपने विकास की बात कही, तो मैं तो समझता हूं कि विकास जरूर हुआ है, लेकिन अभी उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। और मैं समझता हूं, मेरा अपना मानना है कि जब तक एजुकेशन के मामले में अच्छा सुधार नहीं होगा, तब तक विकास नहीं हो पाएगा। एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये सब कुछ जरूरत है। खास करके लड़कियों की एजुकेशन, आप देखिए खास करके जो गरीब, पिछड़े, दलित जो वर्ग के लोग आज भी गांव में हैं, वो उनके बच्चे वह तालीम नहीं हासिल कर पा रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए। खास करके आप देखें मुस्लिम कम्युनिटी में भी लड़कियों के गांव में काफ़ी शिक्षा है, उनमें शिक्षा की काफ़ी कमी है। वो या तो दीनी तालीम थोड़ी बहुत हासिल करती हैं, या 8वीं 9वीं तक जाते जाते फिर वो पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी तालीम ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, वह आगे बढ़े, तभी जाके गांव का भी विकास हो पाएगा।